सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हिंद स्टॉक चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई 4545 पदों पर नई भर्ती आ चुकी है और इसके फॉर्म 12 अगस्त से भरने शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम डेट 11 सितंबर 2025 रखी गई है। लेकिन फॉर्म भरते समय कई सारी समस्या देखने को मिल रही है। कई सारे साथियों का ये सवाल है कि उन्होंने अगर तुरंत ही ग्रेजुएशन पास किया है तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरते समय, क्योंकि इस समय फॉर्म भरने के लिए कई सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है यूपीएसआई के फॉर्म में और कई सारी चीजें होती हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि यूपीएसआई के फॉर्म भरते समय हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यूपीएसआई के फॉर्म भरते समय आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री और आपका जाति प्रमाण पत्र और आपका निवास प्रमाण पत्र, यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो। और कुछ साथियों का ये भी सवाल है कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब से कब का बना होना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 से बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म की लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। सर, जो मेन दिक्कतें आ रही हैं साथियों को फॉर्म भरने में वो है कि ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास नहीं है, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? फॉर्म भरते समय कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि उसमें कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आप अपने 10th की सर्टिफिकेट या 12th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है तो आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो जिसमें आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है और एक तो जिसमें आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है। और ग्रेजुएशन की डिग्री एक में अपलोड करनी है और एक में वो आपका मार्कशीट अपलोड करनी है। तो जिन भी साथियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, इसकी दशा में भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट करके बताया है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है फॉर्म भरते टाइप में तो आप अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं और आपको ग्रेजुएशन के प्रोविजनल डिग्री भी उसके साथ अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन एक और कंडीशन है कि जब भी आपका डीबी पीएचडी होगा तो आपको अपनी डिग्री अपने पास रखी रहनी चाहिए। डीबी पीएचडी में आपको अपनी ओरिजिनल डिग्री दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं 10th या 12th की मार्कशीट के लिए। तो अगर जिसके पास 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है, इन दोनों मार्कशीट को अपलोड करना है। तो इसकी दशा में अगर आपके पास 10th की मार्कशीट केवल एक ही है, जो एक मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी है, तो आपको दोनों जगह दोनों ऑप्शन में एक ही मार्कशीट को अपलोड करनी है और सेम या 12th के भी साथ होगी। अब बात करते हैं कि एक और दिक्कत आ रही है कि जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उनकी जाति प्रमाण पत्र के बारे में। उनको किस साइड की जाति प्रमाण पत्र चाहिए, हस्बैंड साइड या फादर साइड? तो भर्ती बोर्ड ने यह भी ट्वीट करके बता दिया है कि जो महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र है वो उनके पिता पक्ष का होना चाहिए, क्योंकि महिला की जाति उनके पहले पिता पक्ष से ही ली जाएगी। तो जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं वो अपने पिता पक्ष से अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं। तो यह रही पूरी जानकारी। यूपीएसआई फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फॉर्म की डेट खत्म होने से पहले आप इस डॉक्यूमेंट्स को जरूर बनवा लें, उसके बाद फॉर्म भरें। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।